जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी, सभी के घर में मंगलमय होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शरीर में जब देवता देवता आने से पहले क्या दिखाई देते हैं लक्षण। मतलब जब शरीर में कोई भी देवता या आपके जो इष्ट देव हैं वो, या आपके पितृ हैं, कोई भी देवता, जब भी आपके शरीर में कोई भी देवता, देवी, माता रानी या माता दुर्गे, माता काली, कोई भी आपके शरीर में जब प्रवेश करता है तो आपके शरीर में कुछ अलग से चेंज होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वो कौन से परिवर्तन हैं? जब आपके शरीर पर किसी देवता की सवारी आती है तो जो आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात, माता रानी या इष्ट देव किसी के शरीर पर ऐसे ही नहीं आ जाते। वो अपने लिए जो उनका, वो अपना सेवक अपना खुद चुनते हैं, खुद अपने इष्ट अपने सेवक को चुनते हैं और वो गिने चुने इंसानों के ही शीश या शरीर पर आते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसी के शीश पर भगवान जी आकर बैठ जाते हैं। ये लोगों की धारणा गलत है। भगवान अपनी भक्ति से, जो जिसकी भक्ति से भाव से उन्हें लगता है कि इनकी भक्ति भाव सच्ची है, भगवान उन्हीं के शरीर पर आते हैं, उन्हीं को ही दर्शन, साक्षात दर्शन देते हैं। भक्ति भाव हर को ही करता है, आप करते हो, मैं करती हूँ, मगर ना जाने आपकी भक्ति में क्या कमी थी, ना जाने मेरी भक्ति में क्या कुछ पहलू थे जो भगवान को पसंद आए, जो उन्होंने मुझे सवारी के लिए चुना। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं। भगवान ऐसे ही किसी को भी अपनी सवारी के रूप में नहीं चुनता, उनके लिए उनके कुछ भगवान खुद चुनता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों उसके से सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, एक बात, वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़रूरी पॉइंट आपसे रह जाए। सबसे पहली बात, भगवान उसकी शीश में आते हैं, उसके देवता उसकी शीश में आते हैं जिससे कि वो अपने प्रसन्न होते हैं, जिस सेवक से वो खुश होते हैं, जिसकी पूजा भक्ति से, जो पूजा भक्ति उसका एक टाइम टेबल देता है, सही टाइम पर पूजा करना, सही टाइम पर सब काम टाइम टू टाइम करता है, भोग आरती सब कुछ, तो भगवान जी उनके शरीर पर खुश होते हैं। तो क्या ऐसा क्या होता है जब भगवान देवता हमारे शीश पर आता है, हमारे शरीर पर आता है, तो हमारे साथ कौन कौन सी ऐसी ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं? सबसे पहले हमारे हाथों के जो रोंगटे होते हैं ना, जब भी हमारे हमारे शरीर में कुछ चीज़ एंट्री होने वाली है, नेगेटिव नेगेटिव हो या सकारात्मक हो, मतलब कुछ भी हो, तो हमारे जैसे बुखार होता है, आप लोग देखते हैं ना, हमारे शरीर के रोंग खड़े हो जाते हैं। हर रोंग एकदम से बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा टक हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में किसी देवता की सवारी आने वाली हो रही होती है। और क्या होता है, विचारों का शून्य होना, हमारे दिमाग में जितने भी विचार चल रहे होते हैं वो एकदम से ऐसे हो जाता है, बिल्कुल दिमाग जैसे कोरी स्लेट हो जाती है ना, कोरा कागज हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, दिमाग बिल्कुल शून्य पड़ जाता है, हमारे विचार आते आते भी बंद हो जाते हैं और हमारा मन ना जाने कब कब में भारी से लग जाता है। और क्या होता है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है, शरीर में एक अजीब सी गर्माहट, एक अजीब सी हीट हमारे शरीर में ऑटोमेटिक आ जाती है और हमारा शरीर बिल्कुल गर्म हो जाता है, एकदम से गर्म होने लगता है हमारा शरीर। जब भी हमारे शरीर में कोई देवी देवता आने वाला तो होता है, जब ये हमारे साथ ये लक्षण होते हैं। और क्या होता है, दिल की धड़कन, मतलब जो हमारी दिल की हार्ट बीट होती है वो ना अचानक से बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है। और जो खून का बहाव होता है, रक्त का संचार होता है, उसका भी तेजी से बढ़ाव या बहने बहने लगता है। क्या ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है और हाथ पाँव में ऐसे लगता है कि अजीब सी झंझनाहट वाला शरीर हो जाता है, कि अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी ताकत जाने अनजाने में हमारे शरीर में आने लगती है, जिससे ऐसा लगता है हमारे दिल का धड़कन बहुत तेज हो रही है, खून का बहाव बढ़ रहा है। और क्या होता है, जैसे कि आप किसी इसमें कोई चीज़ आनी होती है, आप मंदिर में बैठे हो ध्यान लगा के, दिमाग सुन्न हो गया, आपके विचार खत्म हो गए और आपका जो सिर है वो आपको कैसा लगेगा कि आपको सिर घुमाने का मन करेगा। आप पूजा में बैठे हो, आपको नहीं पता, आप सीधे सिर को रख के बैठे हो, पर आपको ऐसा मन करेगा कि आप सिर को घुमाए जाओ, घुमाओ सिर को, आपको ऐसा लगेगा। इस ऐसे करने से आपको एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा एहसास, एक सुकून आपको फील होगा, महसूस होगा, एक अजीब सी खिंचाव होगा आपको, आप जाने अनजाने में आप रोकना चाहोगे कि मैं इसको रोकूं, मैं शीश को ना हिलाऊं। बट जब सवारी आएगी तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप ही वो शीश घूमने लगता है, हिलने लगता है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, वो शीश रुकेगा नहीं। शरीर में करंट सा दौड़ जाता है, मतलब शरीर में एकदम से, मैंने कहा ना, एक अजीब सी ताकत या अजीब सी
बहुत शक्तिशाली चीज़ सी ऐसी चीज़ें आती है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक करंट सा, एकदम से ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो, करंट सा आपके शरीर में दौड़ने लगता है। और क्या होता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। आपके आँखों से क्या होता है, आपकी आँखों से अचानक आंसू आने लगते हैं। आप ना चाहते हुए आपको रोना आ रहा होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये सब आपके किसी देवता के प्रवेश के कारण ये सब चीज़ें आपके साथ होती रहती है। जब आप पूजा में बैठते हो, कोई चीज़ आने वाली है, तो आपको अचानक बड़ी बड़ी उबासी आने लगेंगी, बहुत तेज तेज उबासी आएंगी, आपका पूरा मुख खुल जाएगा और बहुत तेज तेज आपको उबासी आने लगेंगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर पर किसी की सवारी आने वाली है। और क्या होता है, शरीर सुन्न हो जाता है। शरीर जब भी किसी की सवारी आती है तो आपका जो शरीर होता है वो सुन्न हो जाता है, बिल्कुल शांत। उसमें चाहे कुछ भी कहीं चल रहा हो, बस आपको आपका ध्यान सिर्फ वहाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सिर में शून्य हो जाता है। और क्या होता है, आपकी उल्टी सा आने का मन करता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि उल्टी आएंगी मुझे, और उल्टी आने का सा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई लोग जब सवारी आती है तो अचानक भी आ जाती है। जैसे कि आप किसी गीत में बैठे हो, जागरण में बैठे हो, आप माता का आपने ध्यान लगा रखा है, आप कीर्तन में बैठे हो, जय माता दी जय माता दी। जब माता की थोड़ी सी आप लोगों के ऊपर आहट होती है तो एकदम से आती है और माता रानी अपने रूप में आ जाती है। और एक और बात, किसी भी देवी देवता की जब भी किसी पे सवार आती है तो सवारी पूर्ण रूप से कभी किसी के शरीर पर नहीं आती है। उसका सिर्फ कोई सूक्ष्म भाग, मतलब थोड़ा सा ही भाग उस बंदे के शरीर पर आता है। तो आप लोग सोचो, जब भी थोड़ा सा सूक्ष्म भाव भी उसके शरीर पर आता है तो उसके शरीर में इतनी ज़्यादा चेंजेस उसे देखने को मिलता है। अगर भगवान के शीश आपके शीश पर या किसी के भी शीश पर पूर्ण रूप से भगवान आएंगे तो वो आप ना मैं, कोई उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप उसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो इतनी अद्भुत अद्भुत ताकत होती है। अगर ऐसा हो जाए तो बंदा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि भगवान की थोड़ी सी भी आप आहट बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। हाँ, तुम इतनी ताकत कैसे बर्दाश्त करोगे? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं जब आपके ऊपर किसी की सवारी आती है। तो दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।